एयर टिकटों में 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों के साथ ट्रैवल एजेंट्स भी परेशान हो गए हैं। परवाजों की तादाद में कमी की वजह से और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के बाद लंदन, दुबई और दोहा, जबकि सऊदी अरब जाने के लिए नैरोबी, रासुल खैमा और अबू धाबी की टिकटें मजीद महंगी कर दी गई हैं। जबकि ट्रेवल एजेंट्स जो हैं उन्होंने टिकटें महंगी होने की असल वजूहात बता दी। एयर टिकटों में 2 से 3 गुना इजाफा हुआ। मुसाफिरों के साथ ट्रेवल एजेंट्स भी परेशान हो गए। परवाजों की तादाद में कमी और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के बाद लंदन, दुबई और दोहा, जबकि सऊदी अरब जाने के लिए नैरोबी, रासुल खैमा और अबू धाबी की टिकटें मजीद महंगी हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, टिकटों में इजाफा क्यों किया गया है? जी बिल्कुल, NCOC की हिदायत की रोशनी में सिविल एविएशन अथॉरिटी को हिदायत की गई थी कि तमाम मुल्की गैर मुल्की एयरलाइंस को 50% परवाज़ें हैं उनको ऑपरेट करने की इजाज़त होगी, जिसके बाद परवाज़ें कम और मुसाफिर की तादाद है वो ज़्यादा हो गई है। और ज़राए का ये कहना है कि 50% परवाज़ों की जो चल रही हैं उसके बाद जो टिकटें हैं वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हम इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हैं और लाहौर में जो पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के सीनियर अहदेदार हैं वो मौजूद हैं। जैसे आज हंगामी मीटिंग है वो भी बुलाई गई। ख्वाजा अयूब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी ख्वाजा साहब, 2 से 3 गुना टिकटों में कीमतों में इजाफा हो गया है। किस एयरलाइन की टिकट कितने की हो गई है और क्या देखते हैं पीछे क्या मामले की हैं जो टिकटें बढ़ती जा रही रोज़ बरोज़? बात यह है जी, आज टिकट जो लाहौर दुबई है वो 1 लाख से ऊपर बिक रही है, जबकि इससे पहले इस टिकट का किराया 45 से 50 हज़ार रुपये था। ये हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 50% ऑक्यूपेंसी पे आप जहाज़ लेके जाएंगे और इसीलिए उन्होंने किराया डबल किया। लेकिन सद अफसोस फ़्लाइट ओवर पैक चल रही है, सीट टू सीट जा रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है। और दूसरी, हुकूमत के लिए जो लम्हा फ़िक्री है वो ये है कि जितनी महंगी टिकट बिकेगी उतना ही फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान से बाहर जाएगी। लिहाजा हुकूमत वक्त को फ़ौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो ज़्यादती, डाकाजनी, उनके साथ लूट मार हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बताएं कि लाहौर से दुबई का किराया आपने बता दिया, लाहौर से लंदन का किराया कितना है, इस्तांबुल का, और लाहौर से जो अबू धाबी किराया कितना हो चुका है इस वक्त? आज से 15 दिन पहले लाहौर लंदन टिकट बिक रही थी रिटर्न 90 हज़ार रुपये की, आज वो 2 लाख से ऊपर है। टर्किश एयर या फॉरेन करेंसी कोई भी एयरलाइन ले लें आप इस्तांबुल के लिए, इससे पहले 80 से 90 हज़ार रुपये की टिकट थी, वो 1.25 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक है। मुराद ये है कम अज़ कम टिकट का हर सेक्टर पे किराया डबल हो चुका हुआ है, डबल से इंक्रीज कर चुका हुआ है। तो आप कितना मारेंगे आवाम को? महंगाई में आवाम कितनी पिसेगी? ये गवर्नमेंट का कंट्रोल में है। 50% फ़्लाइटें नहीं, अब फ़्लाइटें सेक्टर ओपन कर देने चाहिए। जब आपने रेस्टोरेंट खोल दिए, पार्क्स खोल दिए। ठीक है, सही इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ ट्रैवल 92 मलिक नवीद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एयरलाइंस की जानिब से एयर टिकट्स की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया गया है, क्या इससे इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, ये अचानक से इन्होंने तमाम एयरलाइंस अपने फेयर जो बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स भी परेशान है, ट्रैवल एजेंट्स भी परेशान है। अचानक से जो फेयर था 6 से 7,000 का, वो चला गया 15 से 16,000 पे। और इसी तरह से इंटरनेशनल जो फेयर थे हमारे पास 1 लाख से 1.25 लाख वाला जो फेयर था वो 2 से 2.5 लाख और 3 लाख तक किराया चला गया उसका, जिसकी वजह से जो जाने वाले मुसाफिर हैं वो शदीद परेशान है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो एयरलाइंस जो NCOC ने पाबंदी आयद की हुई है 50% कैपेसिटी पर, ये भी एक इशू है जिसपे हम मुतालबा करते हैं कि इसको खत्म किया जाए, 100% कैपेसिटी पे फ्लाइट को चलाया जाए ताकि जाने वालों को भी सहूलत हो, ट्रैवल एजेंट्स को ये जो है इशू वो भी खत्म हो जाए। मलिक नवीद, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर इसी तरह NCOC की जानिब से अपना फैसला वापस नहीं लिया जाता और टिकट्स इतनी ही महंगी रहती हैं तो क्या आम आदमी सफ़र कर पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल पेश आ रही है पहले भी लोगों को, क्योंकि जो जाने वाले हैं सऊदीया या इस साइड पर UAE साइड पर, वो ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे भी वो जॉब कर रहे होते हैं। उन्हें यहाँ से जब जाने के लिए इतनी महंगी टिकट बताई जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 4 से 5 माह से यहाँ पे बैठे हुए थे पाबंदी की वजह से। अब पाबंदी खत्म हुई है और सब जाना चाह रहे हैं, मगर टिकट इतनी महंगी है जो आउट ऑफ रेंज है, जिसकी वजह से मुतालबा यही किया जा रहा है कि टिकट्स आउट ऑफ रेंज हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक नवीद आपका।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए थाईलैंड से बड़ी खबर है। थाईलैंड का पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के वीज़ा सर्विस बहाल करने का ऐलान किया गया है। थाईलैंड के सफारतखाने ने नया सफरी हदायतनामा जारी कर दिया है। तमाम वीज़ा कैटेगरी सर्विस 20 सितंबर से बहाल कर दी गई हैं। थाईलैंड सफारतखाने के मुताबिक मुसाफिरों को थाईलैंड में 14 रोज़ क्वारंटीन करना होगा। फोकेट, स्मोई, सेंडॉक्स और दीगर सियाती मकामात के लिए अहकाम मद्देनजर रखना होंगे। कोरोना के बाद थाईलैंड ने सफरी पाबंदी आयद की थी और इस हवाले से कहा जा रहा है कि थाईलैंड का पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरीज की वीज़ा सर्विस बहाल करने का ऐलान थाईलैंड के सफारतखाने ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है।